नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान के भूगोल का सामान्य परिचय के आज हम 202 एमसीक्यू करेंगे। इन एमसीक्यू में पूरा राजस्थान का सामान्य परिचय कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया गया है? ब्रह्मव्रत के नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया है? वाल्मीकि में राजस्थान को संबोधित किया है मरुकांतर के नाम से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ स्थित है? बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही में स्थित। अगला क्वेश्चन है, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? वहाँ हुआ है राजस्थानियादित्य। राजस्थानियादित्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? वो किया था उन्होंने 1805 में। मिलिट्री मेमोयर ऑफ जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था उनके मित्र विलियम फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया? अंग्रेजों ने राजस्थान को किस नाम से संबोधित किया था? राजपूताना के नाम से संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया था? इनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? देशांतर दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? वो कहलाती अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं क्या कहलाती? वो कहलाती देशांतर रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। ये तो रेखाओं की संख्या है। अगर आपसे पूछ ले कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश है हमारे 181। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाएं 360। अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? होती है 111.13 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग होती है 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को वो मध्य रेखा कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसको प्रधान रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट भारत की मानक समय रेखा है पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान के निकट से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से कितना आगे है? हमारा GMT से हमारा IST टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर समय में क्या परिवर्तन होता है? पश्चिम की ओर अगर हम देशांतर रेखा इसके पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो समय क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस दिशा में स्थित है? एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र में राजस्थान किस कोण में स्थित है? विश्व मानचित्र में राजस्थान ईशान कोण में स्थित है। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो हमारी दिशा आएगी उसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है? हमारी कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को
और किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा को कर्कवृत्त नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के किस तहसील से गुजरती है? कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के किस स्थान से गुजरती है? चीखली गांव से गुजरती है। चीखली क्या है? गांव है डूंगरपुर में, वहाँ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य कर्क रेखा पर सीधे कब चमकता है? सूर्य कर्क रेखा पर सीधे 21 जून को चमकता है। 21 जून को कौन सा दिवस होता है? 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को दिन और रात की स्थिति कैसे होती है? 21 जून को दिन क्या होता है? बड़ा होता है, और रात क्या होती है? छोटी होती है। रात छोटी होती है, तो इस वजह से छोटा दिन होने की वजह से छोटी परछाई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें राजस्थान में सर्वाधिक लंबवत किस जिले में पड़ती है? सर्वाधिक लंबवत बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों में क्या परिवर्तन होता है? तो सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता है? बढ़ता जाता है। तिरछापन बढ़ता है। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा पर सूर्य सीधे कब चमकता है? मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति कैसे होती है? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो रात तो बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? विषु होता है। 21 मार्च को तो होता है हमारा बसंत विषु, बसंत विषु, और 23 सितंबर को होता है शरद विषु। बसंत विषु और शरद विषु के दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कितना है? 27 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कितना है? 74 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला 70 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा है? गंगानगर में पड़ता है कोणागांव। कोणागांव उत्तरी छोर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणी छोर कौन सा है? बोरकुंड गांव है, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में बांसवाड़ा भी दे रखा है, बोरकुंड भी दे रखा है, तो हमें बोरकुंड टिक करके आना है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी छोर कौन सा है? धौलपुर का सिलावट गांव राजस्थान का पूर्वी छोर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमी छोर कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी छोर जैसलमेर का कटरा गांव है। कटरा गांव जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? नागौर का लामपोलाई गांव। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का आकार कैसा है? राजस्थान का आकार पतंगाकार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर।
रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन स्थानों के बीच है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा गंगानगर से बाकासर बाड़मेर के बीच में, बाकासर बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? 5 जिले हैं। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की है? जैसलमेर की। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन में यहाँ पे फलोदी नहीं दे रखा तो यहाँ पे बीकानेर होगा, और अगर ऑप्शन में फलोदी आ जाए तो फलोदी ही राइट करके आना है हमें। अगला क्वेश्चन है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 जिले हैं और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है? पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, यूपी से लगती है, एमपी से लगती है, गुजरात से लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ कितनी लंबाई में लगती है? राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ कितनी लंबाई में लगती है? 1262 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लंबाई में लगती है? 877 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के साथ कितनी लंबाई में लगती है? 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा गुजरात के साथ कितनी लंबाई में लगती है? 1022 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं? राजस्थान के 2 जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें गंगानगर सर्वाधिक बनाता है, हनुमानगढ़ न्यूनतम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? वो है 3। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? वो है 10। गुजरात से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 6। हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा किस जिले की है? हनुमानगढ़ की, अभी बताया मैंने आपको। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा किस जिले की है? झालावाड़ की। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा किस जिले की है? न्यूनतम सीमा है भीलवाड़ा की। गुजरात से सीमा बनाने वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा किस जिले की है? उदयपुर की। गुजरात से सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा किस जिले की है? बाड़मेर की। राजस्थान के सबसे निकट स्थित समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। कांडला बंदरगाह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अगर इसी को वर्ग मील में देखें तो 1,32,140 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 10.41%, या इसको 1/10 भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर कौन सा देश है? कांगो भी बराबर है, पोलैंड भी बराबर है, और इसके अलावा जर्मनी भी राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। इसके अलावा फिनलैंड भी लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। इसके अलावा नॉर्वे भी राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? खेरतल तिजारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, डूंगरपुर, कोटा, भरा। देखो अभी ये क्लियर नहीं है, पर अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से डीग दूसरा सबसे छोटा जिला होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रारंभ में कितने जिले थे? राजस्थान में प्रारंभ में 25 जिले थे
और 5 संभाग थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले और संभाग है? राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले बनाए गए थे? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले बनाए गए थे और जो 26वां जिला था वो कौन सा था? वो था अजमेर। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर जिला राजस्थान में कब स्थापित हुआ, अर्थात धौलपुर जिला कब बनाया गया? वो बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। अगला क्वेश्चन है, 12 जिला कब बनाया गया? 12 जिला 1991 को बनाया गया था, डेट थी 10 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिला कब अस्तित्व में आया? 10 अप्रैल 1991 को। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिला कब बनाया गया? ये भी 1991 में बनाया गया था, 10 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिला कब बना? ये 1994 में बना था, डेट थी 12 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, करौली जिला कब बनाया गया? करौली जिला बना था 1997 में और डेट थी 19 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिला कब स्थापित हुआ? प्रतापगढ़ जिला स्थापित हुआ था 2008 में, डेट थी 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, रामलुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में कितने नए जिले बनाए गए? रामलुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? जिलों की संख्या हो गई थी 50। फिर उसके बाद नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु समिति का अध्यक्ष कौन बना था? समिति का अध्यक्ष बना था अशोक गहलोत नहीं थे, भजन लाल नहीं थे, भजन लाल ने समिति बनाई थी। पंचायती राज मंत्री नहीं थे, रामलुबाया नहीं थे। इसके अध्यक्ष थे समिति के हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष थे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इस समिति के संयोजक कौन बनाए गए थे? संयोजक थे मदन दिलावर। और इसके अलावा अगर सदस्यों की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सदस्य थे इस समिति के वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, हेमंत मीणा थे, सुरेश सिंह थे, कन्हैया लाल थे। अगला क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने कितने जिलों को निरस्त किया? 9 जिलों को निरस्त किया था। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले और संभाग है? वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं? बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। अगला क्वेश्चन है, कोटा संभाग में कितने जिले हैं? कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं, कोटा है, 12 हैं, बूंदी है, झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं, उदयपुर है, सलुम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। देखो, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, जोधपुर है, बालोतरा है और पाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है और डीग है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली है, खैरतल है, अलवर है, जयपुर है और दौसा है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? अजमेर संभाग में 6 जिले हैं, अजमेर है, ब्यावरा है, टोंक है,
नागौर है, भीलवाड़ा है और डिडवाना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। कोटा। नदियों के उद्गम वाला, सबसे अधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति किसके समान है? घोड़े की नाल के समान। खंडित जिला जो 2 स्थानों पर स्थित है कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। राजसमंद जिले की आकृति किसके समान है? तिलक के समान है। जैसलमेर जिले की आकृति कैसी है? अनियमित बहुभुज। करौली जिले की आकृति कैसी है? वृत्ताकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं है, आयताकार भी नहीं है, त्रिभुजाकार भी नहीं है, यह है बतकाकार, बतख के आकार की, बतकाकार। राजसमंद जिले का नाम किसके नाम पर रखा? झील के नाम पर। गंगानगर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का अन्नागार। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर। बीकानेर को किस नाम से जाना जाता है? ऊन का घर, और ये रेत की घाटी नहीं होगा, राती घाटी होगा। यहाँ पे ऊन का घर, राती घाटी, यहाँ दोनों सही है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है? पीले पत्थरों के कारण। जैसलमेर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है, हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। झरोंगों की नगरी भी कहा जाता है। पंखों की नगरी भी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? उपरोक्त सभी। जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? नीली नगरी भी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है, किलों का शहर भी कहा जाता है। विधि नगरी भी कहा जाता है। हैंडीक्राफ्ट सिटी भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। फव्वारों का शहर, माउंटेन का शहर कहा जाता है, फाउंटेन सॉरी। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। उदयपुर को जिंक नगरी क्यों कहा जाता है? खनिज उत्पादन के कारण। डूंगरपुर को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी। सिरोही को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का शिमला। चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता है? शौर्य की नगरी भी कहा जाता है, भक्ति और शक्ति की नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी। बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है, और इसके अलावा मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इसके अलावा चेरापूंजी भी कहा जाता है राजस्थान का। अगला क्वेश्चन, कोटा को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, उद्यानों का शहर भी कहा जाता है, शिक्षा नगरी के कारण इसको नालंदा भी कहा जाता है राजस्थान का। तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोटा को राजस्थान का नालंदा क्यों कहा जाता है? शिक्षा के कारण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बारां को किस नाम से जाना जाता है? लकड़ी की पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है।
घाटियों की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वन क्षेत्र अधिक पाए जाने के कारण वन क्षेत्र की भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। बूंदी को किस नाम से जाना जाता है? छोटी काशी भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा अब्रक नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा तालाबों का शहर भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोटा को नहीं कहा जाता, जयपुर को नहीं कहा जाता, भीलवाड़ा को नहीं कहा जाता, अजमेर को नहीं कहा जाता, भिवाड़ी को कहा जाता है राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शन हैं इनमें से इसका कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान की कुंजी कहा जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भरतपुर को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सिंह द्वार है, इसको ऑप्शन को सही कर लो। पूर्वी सिंह द्वार होगा यहाँ पे, पूर्वी सिंह द्वार भी कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोनों ऑप्शन हो जाएंगे इसके सही आंसर। धौलपुर को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, डांग का राजा भी कहा जाता है, कोठी भी कहा जाता है, रेड डायमंड भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करौली को किस नाम से जाना जाता है? डांग की रानी भी कहा जाता है। इसके अलावा करौली का पुराना नाम था गोपाल पाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है, पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है, हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है। इसके अलावा रत्न नगरी भी कहा जाता है, पन्ना नगरी भी कहा जाता है, प्लास्टिक हब भी कहा जाता है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नागौर को किस नाम से जाना जाता है? धातु नगरी भी कहा जाता है, औजारों की नगरी भी कहा जाता है। दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। झुंझुनू को किस नाम से जाना जाता है? तांबा जिला के नाम से जाना जाता है झुंझुनू को। टोंक को किस नाम से जाना जाता है? नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सांचौर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, सत्यपुर इसका प्राचीन नाम था। दोनों के नाम से जाना जाता है। बाड़ोतरा को किस नाम से जाना जाता है? पोलिएस्टर नगरी। डिडवाना को किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी का सिंह द्वार। पेंजिया सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पेंजिया सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। पेंजिया का अर्थ क्या है? जो सारे महाद्वीप है वो पेंजिया है। पेंजिया किसका संयुक्त रूप था? महाद्वीपों का संयुक्त रूप था। पेंजिया के चारों ओर कौन सा महासागर था? पेंथालासा महासागर था। पेंजिया का कितने प्रतिशत भाग स्थल था? पेंजिया खुद स्थल था, तो यहाँ क्वेश्चन को सही कर लो। पेंजिया का प्रतिशत कितना था? पेंजिया का प्रतिशत था 29%। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया का कितने प्रतिशत भाग जल था? दोस्तों क्वेश्चन को सही कर लो। यहाँ पे पेंजिया का नहीं, पेंथालिसा कितने प्रतिशत भाग जलता? पेंथालिसा, पेंथालासा, पेंथालासा कितने प्रतिशत था? तो पेंथालासा था 71%। पेंजिया किस युग में विद्यमान था? कार्बोनिफेरस युग में विद्यमान था। पेंजिया वर्तमान में कितने भागों में विभाजित है? पेंजिया वर्तमान में 2 भागों में विभाजित है। पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? लोरेंसिया या फिर अंगारा लैंड। पेंजिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। लोरेंसिया में कौन कौन से महाद्वीप शामिल थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 33 सागर किसके बीच स्थित था? लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच में। पेंजिया के उत्तरी भाग को और किस नाम से जाना जाता है? अंगारा लैंड। पेंजिया के दक्षिणी भाग को और किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड। लोरेंसिया में निम्न में से कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं था? ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना लैंड में निम्न में से कौन सा महाद्वीप शामिल था? अफ्रीका।
गोंडवाना लैंड का संबंध किस गोलार्ध से था? दक्षिणी गोलार्ध से। लोरेंसिया का संबंध किस गोलार्ध से था? उत्तरी। 33 सागर के अवशेष आज किस रूप में पाए जाते हैं? देखो 33 सागर के अवशेष आज भूमध्य सागर बोल है, एक तो काला सागर है, इसके अलावा कैस्पियन सागर है, इसके अलावा अरल सागर है। कैस्पियन सागर, अरल सागर। पेंजिया के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिका। पेंथालासा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी महासागरों के लिए। पेंथालासा शब्द किस वैज्ञानिक के अनुसार दिया गया था? अल्फ्रेड वेगनर। पेंथालासा का प्रमुख भाग कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। पेंथालासा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रशांत महासागर है? 46%। 33 सागर क्या है? एक भूसन्नति है। 33 सागर किन दो भागों के बीच स्थित था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ? 33 सागर से। इसके अलावा हिमालय पर्वतमाला के अलावा उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान, उत्तरी विशाल मैदान प्लस में थार मरुस्थल, इन सब का निर्माण किससे हुआ था? 33 महासागर से हुआ था। उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण किससे हुआ? 33 सागर से। थार मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ? 33 सागर से। राजस्थान का निर्माण मुख्यतः किन दो भागों से हुआ है? गोंडवाना और 33 सागर। राजस्थान के निर्माण में यहाँ पे यू की जगह जी होना चाहिए। जी का क्या अर्थ है? गोंडवाना। राजस्थान के निर्माण में टी का क्या अर्थ है? 33 सागर। अरावली प्राचीन भाग किससे संबंधित है? गोंडवाना लैंड से। हाडोती क्षेत्र किस भाग से संबंधित है? गोंडवाना लैंड से। राजस्थान का प्राचीनतम भाग कौन सा है? अरावली। राजस्थान का नवीनतम भाग कौन सा है? मरुस्थल। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा राजस्थान का कौन सा भाग है? अरावली। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा राजस्थान का कौन सा भाग है? मरुस्थल। इसके अलावा पूर्वी मैदान भी इसी का भाग है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसको रिवाइज करना।